डंपिंग को लेके चालान हुए हैं इसमें, मतलब डंपिंग के इतर जो मलबा डाला गया था एनएच के वाइडनिंग करने में, तो उसमें चालान हुए हैं, विगत वर्षों में चालान हुए हैं। इसके अलावा जो डाबरकोट कोठार रोड है उसमें विभाग के द्वारा विगत वर्षों में चालान हुए हैं। जो 6 वो नियमित जो डंपिंग है उनके अलावा अगर कहीं और मलबा डाला जा रहा है तो उसका संज्ञान लेते हुए प्रॉपर इसमें विधिक कार्रवाई की जाए। इवन जो 6 डंपिंग नियोजित भी हैं जहाँ होनी है डंपिंग, उसके भी अगर स्पिल ओवर हो रहा है अगर मलबा यमुना नदी में, तो उसका भी संज्ञान लेते हुए उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथियों नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और मैं हूं नमो भंडारी। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं डीएफओ सर। जो मैंने कुछ वीडियोस आपको दिखाई थी, कुछ रिपोर्ट बनाई थी हमने कि डंपिंग जोन का प्रयोग न करके नदी में, यमुना नदी में मलबा डाला जा रहा था और कुछ पेड़ नष्ट हो रहे थे। तो उसी मामले में हम आज डीएफओ सर से बात करने आए हैं। सर, पहाड़ संदेश परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर, जो एनएच पर 2-3 स्पॉट ऐसे हैं जहां मलबा नदी में डायरेक्ट डंप किया जा रहा है बिना डंपिंग का प्रयोग करके, तो उसमें क्या विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? हाँ, इसमें जैसे आपने ये प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया है ये वाला, क्योंकि जो मेरे नॉलेज में है राष्ट्रीय राजमार्ग जो वाइडनिंग का काम कर रहा है यमुनोत्री हाईवे का, नेशनल हाईवे का, इसमें 6 डंपिंग की पालीघाट से आगे है। तो उसमें मेरे वन क्षेत्र अधिकारी जी जो हमारे यमुनोत्री रेंज के हैं उनको निर्देश भी दिए हैं कि अगर डंपिंग जो 6 प्रपोज जो डंपिंग है या जो 6 वो नियमित जो डंपिंग है उनके अलावा अगर कहीं और मलबा डाला जा रहा है तो उसका संज्ञान लेते हुए प्रॉपर इसमें विधिक कार्रवाई की जाए। इवन जो 6 डंपिंग नियोजित भी हैं जहाँ होनी है डंपिंग, उसके भी अगर स्पिल ओवर हो रहा है अगर मलबा यमुना नदी में, तो उसका भी संज्ञान लेते हुए उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त विषयक प्रकरण में मेरे द्वारा अधिशासी अभियंता जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको भी जो आवश्यक इसमें लिखित पत्राचार इसमें किया जाएगा। आया था कि मतलब कोठार रोड से मलबा डाला गया, फिर वो नीचे आया। उसी प्रकार से यमुना नदी भी पूरी कई जगहों से चौक कर दी गई है, पूरी ब्लॉक करी हुई है, और वो मलबा फिर अभी तक कोई चालान हुई है या नहीं? डाबरकोट से कोठार, उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी कि वहाँ पे 80 से 90 डिग्री काफ़ी हाईली स्लोप है, तो कई बार ब्लास्टिंग का मलबा भी यहाँ पे आ रहा है। प्लस जो उसको ब्रिटकुल जो रोड बना रही है, तो ब्रिटकुल को भी समय समय पे यहाँ से निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किसी प्रकार का भी मलबा नीचे ना आए। और वहाँ पे पूर्व में कुछ उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना भी लिया गया है वन विभाग के द्वारा। इसके अतिरिक्त जो उनकी डंपिंग है वहाँ पे, उनको बोला गया है कि डंपिंग के भी वहाँ पे पूरा क्रेट वायर के नीचे दीवार देते हुए प्रॉपर जो नियमित जगह है वहीं पे डंपिंग की जाए। उसी के संबंध में आज भी वहाँ पे मौके पे वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा जो है जो डाबरकोट कोठार रोड है, आज वहाँ पे संरक्षण किया गया है उनके जो ब्रिटकुल के अधिकारियों के द्वारा। इवन स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनके मौजूदगी में भी संरक्षण हो रहा है। अब पूरी कोशिश है कि कोई भी मलबा यमुना नदी में ना आए। यदि किसी एजेंसी द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है कि डंपिंग के इतर अन्य जगह मलबा डाल के यमुना नदी को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाया जाता है, तो उसमें जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई उन पर की जाएगी। सर, एनएच द्वारा जो रोड का निर्माण हो रहा है चौड़ीकरण का, उस पर भी क्या अभी तक कोई चालान हुए हैं? क्योंकि काफ़ी जगहों पर ये चीज़ें दिखाई दी है। देखिए, डंपिंग को लेके चालान हुए हैं इसमें, मतलब डंपिंग के इतर जो मलबा डाला गया था एनएच के वाइडनिंग करने में, तो उसमें चालान हुए हैं, विगत वर्षों में चालान हुए हैं। इसके अलावा जो डाबरकोट कोठार रोड है उसमें विभाग के द्वारा विगत वर्षों में चालान हुए हैं। अभी जो दोबारा से वहाँ पे जो काम चल रहा है तो उस पर देखा जा रहा है कि डंपिंग जो है, डंपिंग में ही मलबा डाला जाए और किसी प्रकार से यमुना नदी को उसमें दुष्प्रभाव ना पड़े उसमें। जी सर, धन्यवाद।